हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। वो शॉकिंग न्यूज़ क्या है? थर्ड पार्टी के जीवन में भी क्या तूफान आने वाला है? क्या थर्ड पार्टी भी अब परेशान होने वाली है? तो कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है जो थर्ड पार्टी को अब आपके पर्सन से मिलने वाली है। यही आज का हमारा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर या थर्ड पार्टी पर फोकस करना है जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस? और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। अगर आप अपने पर्सन के या किसी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूं। और जो भी परेशानी होती है और जो भी उसके उपाय होते हैं वो मैं बताकर आपका ठीक करा देता हूं। ठीक है गाइस? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर परेशानी आई है तो उसका हल भी है ना? लेकिन जब हल मिलेगा जब आप ठीक जगह जाएंगे। आप दुनिया भर में भटक रहे हैं, सब उपाय कर रहे हैं और फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, इसके पीछे भी एक कारण होता है ना? अब मैं नहीं जानता कि किसने क्या बताया आपको या किसने क्या कहा आपको कि आप ये उपाय कर लीजिए। मैं यहाँ कहता हूँ उपाय भी आपको जब लगेंगे जब आपके ऊपर कोई निगेटिविटी नहीं हो। आपका जब भी ठीक होगा जब आपके ऊपर कोई निगेटिविटी ना हो, है ना? मैं हमेशा समझाता हूं। तो आप एक बार निगेटिविटी अपनी जरूर चेक कराइए, जो कि मैं निगेटिविटी फ्री में चेक करता हूं। स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी वहां करंट फोटो भेज सकते हैं। अगर आप निगेटिविटी चेक कराना चाहते हैं तो मैं वहां आपको फ्री होते ही जवाब दे दूंगा कि निगेटिविटी आप पर है या नहीं है ना? और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से, माँ जगत जननी से प्रार्थना करूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो जल्द से जल्द दूर करें और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है गाइस? तो आज मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हील भी करना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बड़े डिप्रेशन की सिचुएशन में आ गए हैं, उनका दिमाग घूम रहा है, शांति नहीं मिल रही है कहीं से भी। तो आज मैंने यही सोचा इस वीडियो में कि आपको मैं थोड़ी सी 2 मिनट के लिए हीलिंग ज़रूर दूंगा। ठीक है? मैं अपनी वेल उठाता हूँ जिससे मैं आपको हील करने वाला हूँ। आप जब मैं ये बेल बजाऊं तो आप इसकी धुन को बड़े आराम से सुनिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिएगा। देखिएगा आप कितनी जल्दी इससे रिलैक्स हो जाएंगे, है ना? ये देखिएगा। जब मैं ये बेल बजा रहा हूं तो आपको आराम से बैठकर आलती पालती मारकर अपनी सांस को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है और अपने पर फोकस करना है। इस बेल की आवाज़ पर फोकस करना है। देखिएगा आपको कितनी जल्दी रिलैक्स मिलेगा। ठीक है गाइस? तो आप सुनिएगा ध्यान से।
ठीक है गाइस, तो हम इसको इधर रख देते हैं। किस किस को इस बेल की आवाज़ से अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बेल की आवाज़ से काफ़ी लोगों को हील किया जाता है, काफ़ी लोगों के मन को शांत किया जाता है ना। और जिनके ऊपर नेगेटिविटी होगी 1% भी, तो वो इसकी आवाज़ से बचेंगे, उनको आवाज़ चुभेगी। जबकि इसकी बेल की आवाज़ ऐसी नहीं है कि कानों में चुभे। जब भी आप रिलैक्स माइंड से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, एक शांति सी आएगी निकल के कि मुझे बड़ा रिलैक्स मिल रहा है इसकी आवाज़ सुनकर, है ना। तो आप मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जो जो आपको लगा इस बेल की आवाज़ से वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो काफ़ी लोग परेशान थे, इसलिए मुझे आज ये हीलिंग देनी पड़ी थोड़ी सी। जैसा कि हमारी रीडिंग थी थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी को क्या शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है आपके पर्सन से, तो उसको रीडिंग से स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल की एनर्जी हमें क्या बताती है। जब जब हम थर्ड पार्टी को लेकर अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही एक ब्लैक क्रिस्टल निकल के आता है, जो थर्ड पार्टी ही निकलती है। देखिए मैंने तो ऐसे ही हाथ डाला और ये क्रिस्टल मेरे हाथ में आया, ये थर्ड पार्टी की दर्शाती है। और थर्ड पार्टी के ऊपर इस समय जो मैं देख रहा हूँ परेशानी चल रही है, थर्ड पार्टी काफ़ी चिंता में दिख रही है। अब उसको खुद अपनी गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। थर्ड पार्टी के जीवन में मुझे तूफान नज़र आ रहा है। कहते हैं ना कि गलत करोगे तो कभी ना कभी तो वो लौट कर आएगा, तो आज वही उसके सामने लौट के आ रहा है। आज थर्ड पार्टी परेशान नज़र आ रही है, हद से ज़्यादा परेशान है। वो भी किसी से गाइडेंस ले रही है कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। अब उसको कौन समझाए कि तुमने किसी के साथ गलत किया तो आज नहीं तो कल लौट के तो आना था, है ना। जो आपको अलग किया, आपके पर्सन से अलग किया, आज वही सिचुएशन उसके साथ मुझे होती नज़र आ रही है। हो सकता है या थर्ड पार्टी गाइडेंस के लिए किसी टैरो रीडर से बात कर रही हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही हो, या किसी तांत्रिक वगैरह से भी बात कर रही हो कि मेरे ऊपर इस तरीके की परेशानी क्यों आ रही हैं, क्यों हम लोगों के जीवन में मनमुटाव हो रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहां परेशान है। जो आग उसने आपके जीवन में लगाई थी, वही आग आज उसके जीवन में लग गई है। ठीक है, अब ये सिचुएशन हो गई है कि थर्ड पार्टी को भी अब गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है। देखिए गाइस, मैं हमेशा कहता हूं परेशानी आई है तो जाएगी भी, लेकिन पेशेंस रखिए। जो उपाय बताए जा रहे हैं आपको वो उपाय करिए। अगर नेगेटिविटी है तो उसको हटवाइए, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा, है ना।
तो यहाँ पर मुझे आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप सबको बताते हुए कि आज थर्ड पार्टी के ऊपर परेशानी आ गई है। जो बीज उसने आपके लिए बोया था, आज वही बीज उसके जीवन में भी किसी ने बो दिया है ना। आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। उन्हें उसकी सच्चाइयां पता चल रही हैं कि इसने मेरे साथ क्या क्या गलत किया, किस तरीके की झूठी सच्ची बातें बताकर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, है ना। इसने दिमाग मेरा बिल्कुल खराब कर दिया, कुछ ठीक होने ही नहीं दिया। मैं सोचकर भी कुछ सही सोच नहीं सकता था, ऐसा आपके पर्सन को दिख रहा है अब। क्योंकि जब थर्ड पार्टी का उनके ऊपर से जादू हटा, ब्लैक मैजिक हटा, तो उनके दिमाग के ढक्कन खुल गए। उनको अब सही और गलत की पहचान होने लगी, है ना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब आपके पर्सन से नेगेटिविटी हटी तो आज उनका बदलाव आप देख सकते हैं। थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन में झगड़ा चल रहा है। तूने ये कहा, तूने वो कहा, इस तरीके से मनमुटाव हो रहा है। थर्ड पार्टी इस परेशानी को लेकर अब गाइडेंस लेने जा रही है। गाइडेंस पूछ रही है लोगों से कि मैं क्या करूं कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए दोबारा से, है ना। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही उनका उठना बैठना है, खाना पीना है, तो उन चीजों में भी अब मनमुटाव हो गया है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अलग अलग खाना बनाकर खा रहे हैं। उनको अब एक दूसरे की सूरत से भी चिढ़ हो रही है कि ये पर्सन मुझे नहीं दिखे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है जो आपके साथ गुजर रही थी, जो आपके साथ हो रहा था। ऐसे झगड़े हो रहे हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए फंसाया था। पैसों से एंजॉय कर रही थी आपके पर्सन के। वो जो कहती थी आपके पर्सन से कि आज दिन है तो दिन है, रात है, दिन को भी रात कह देती थी और रात को भी दिन कह देती थी, तो आपके पर्सन उसमें भी हाँ कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से नहीं रहे। जीवन में आपके साथ शुरू में, स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत अच्छे से रहे। अचानक से थर्ड पार्टी आती है और जीवन में आपके तूफान ला देती है ना। इतनी परेशान हो जाती हैं आप कि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आप जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह उपाय करते हैं, फिर भी आपका ठीक नहीं होता, है ना। तो यहां पर थर्ड पार्टी इतनी चालाक थी, जिस तरीके से, जिस हथकंडे से उसने आपके पर्सन को फंसाया, तंत्र विद्या करके, अपने इमोशनली बातों से फंसाया, फिजिकली होकर फंसाया, सेक्सुअल रिलेशन बनाकर फंसाया, ये हालत की उसने। जो कर सकती थी थर्ड पार्टी, उसने आपके पर्सन को फंसाने के लिए सब कार्य किए, और आपके पर्सन ऐसे लट्टू हुए उसके पीछे कि वो उससे निकल भी नहीं पाए। लेकिन आपने जो उपाय किए हैं, जो नेगेटिविटी आपने हटाई है, उससे आपके पर्सन को काफी रिलीफ मिला है, आपको रिलीफ मिला है, और आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से झगड़ा कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो ऑन ऑफ की सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी कि उधर थर्ड पार्टी को भी लिए बैठे हैं और इधर आपको भी फंसा रखा है, दोनों तरफ मजे ले रहे हैं, अब वो सब नहीं होगा, क्योंकि अब थर्ड पार्टी की सारी चाल खुल गई है। जो जो उसने गलत किया उनको अब समझ आ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी, जो मैं कह रहा था कि थर्ड पार्टी को क्या शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान तो हैं ही। अब उनको सब कुछ समझ भी आ गया है कि क्या हो रहा है उनके साथ,
और ये थर्ड पार्टी क्या गेम सजा रही है उनके लिए। जब ब्लैक मैजिक आपके पर्सन से हटा तो उनको सब समझ आ रहा है और वो उनको एक न्यूज़ देना चाहते हैं बड़ी अच्छी सी थर्ड पार्टी को कि अब मैं आपके जीवन में नहीं रहना चाहता। ठीक है, वो उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है अगर मैं अब नहीं बोला, इस सिचुएशन में उससे अलग नहीं हुआ तो कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल अलग होने का सोच लिया है। वही न्यूज़ वो उसको देना चाहते हैं। ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो वो एंजॉय कर रही थी, जो वो पैसे से अपना मजा उड़ा रही थी, जो वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें फंसा रही थी, उसका सारा गेम पलट चुका है। यहाँ थर्ड पार्टी मुझे पैर पकड़ते नजर आ रही है, माफी मांगती नजर आ रही है, लेकिन आपके पर्सन को जब इतना सब कुछ समझ आ गया है तो वो उसको माफ नहीं करना चाहते और उसको छोड़ना चाहते हैं, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो यहां करतूत करी थी वो उनको अब समझ आ गई है। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इतना परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, तो वो अपनी निगेटिविटी एक बार जरूर चेक कराएं। क्या पता उनका कार्य निगेटिविटी की वजह से रुक रहा हो, है ना। क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर कुछ कराया हुआ है तभी थर्ड पार्टी मजे ले रही है। क्योंकि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि कोई रात को भी दिन कहे तो वो उसको भी हाँ कर रहे हैं और दिन को भी रात कहे तो उसको भी हाँ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है ना। वो सिर्फ किए और कराने में होता है, वशीकरण की वजह से होता है, टोने टोटकों की वजह से होता है, उसी वजह से दिमाग पलट जाता है। तो गाइस आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों का बहुत कुछ ठीक हुआ है। मेरे बताए उपाय से काफ़ी लोगों का भी यहाँ रिश्ता ठीक हुआ है। जिनकी डाइवोर्स होने तक की नौबत आ गई थी वो आज अपने घर में अपने पतियों के साथ या अपनी पत्नियों के साथ आराम से जीवन गुजार रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप उपाय कितने करिएगा, लगेंगे वो जब आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आप नेगेटिविटी आप मेरे से फ्री चेक करा सकते हैं, जिसका मैं चार्ज नहीं लेता हूं, है ना। आज आप देखिए, अभी तक तो आप ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे ठीक करूं, अपने पर्सन को कैसे ठीक करूं, और आज यही चीज थर्ड पार्टी के साथ होती नजर आ रही है। थर्ड पार्टी भी किसी ना किसी से गाइडेंस ले रही है कि मैं इसको दोबारा से कैसे अपने जाल में फंसाऊं, कैसे अपना ठीक करूं। जो चालाक थर्ड पार्टी हैं, जो सब किए कराने में रहती हैं, उसको अच्छा समझती हैं, वो दोबारा से उनके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कराएगी, ये भी मैं बोलता हूं। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी भी जल्दी पीछे नहीं हटती। वो साम दाम दंड भेद सब ले लेती है कि अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगी। तो यहां थर्ड पार्टी की ईगो के ऊपर आ गई है और आपके पर्सन इतने परेशान हो चुके हैं इस समय थर्ड पार्टी से कि वो उसको बिल्कुल छोड़कर जाना चाहते हैं और उससे निकलना चाहते हैं। यही उचित समय है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए प्यार से कि अगर आपका मन निकलने का है तो तुरंत निकलिए, वरना ये थर्ड पार्टी आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, है ना। तो हम यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन देखते हैं कि उसकी करंट सिचुएशन और आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्लैक क्रिस्टल और आया, यानी कि थर्ड पार्टी के जीवन में भी कोई एक और पर्सन
आता दिख रहा है। हो सकता है वो आपके पर्सन से ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसकी तरफ थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि जितना उसे आपके पर्सन को चूसना था, जितना उनका फ़ायदा उठाना था, उसने उतना उठा लिया। अब उसके जीवन में न्यू एंट्री हो रही है जो बहुत पैसे वाला है, और थर्ड पार्टी को फ़ायदा अपना दिखता ही है हर जगह। थर्ड पार्टी आती ही फ़ायदे के लिए है। उसको अब तीसरे बंदे से फ़ायदा दिख रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती नज़र आ रही है आगे, है ना। तो थर्ड पार्टी का जीवन इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा कि आज ये पर्सन तो कल वो पर्सन, हमेशा पैसे की तरफ भागती रहती है। उसको किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ थर्ड पार्टी अपना सोचती है। वो सब भूल जाती है या भूल जाता है कि कौन कैसे परेशान हो रहा होगा। क्यों थर्ड पार्टी अकेले अब बहुत मुश्किल से रहना चाहती है। थर्ड पार्टी को कोई ना कोई चाहिए अपने साथ, है ना। उसको एक आदत सी पड़ गई है। उसके लिए ये रिश्ता खिलवाड़ हो गया है। आज इसका रिश्ता खराब किया, कल उसका रिश्ता खराब किया, जहां पैसा दिखा वहीं लौट गए। तो थर्ड पार्टी को जो है सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आता है। उसके दिल में कोई इंसानियत नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन जी रहा है कौन मर रहा है उसे किसी से लेना देना नहीं है, है ना। अब हम आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मुझे एनर्जी यहां बता रही है, आपके पर्सन इस समय परेशान तो हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। वो निकलना चाहते हैं उसके जीवन से। उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वो आपके पास दोबारा वापस आएंगे या क्या करेंगे, लेकिन अभी वो सिर्फ इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये इनकी करंट सिचुएशन है कि कैसे भी करके मैं थर्ड पार्टी से निकल जाऊं और अपने दिमाग को शांत करूं। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कुछ कि मैं क्या सही करूं कि क्या गलत करूं। अगर थर्ड पार्टी इनके इस एक्शन से चली गई तो इस समय चली ही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी कि थर्ड पार्टी के फ्यूचर में एक पर्सन और आने वाला है जो कि आपके पर्सन से भी और पैसे वाला है ना। तो आपके पर्सन अगर इस समय निकल जाते हैं थर्ड पार्टी से, जो वो न्यूज़ उसको शॉकिंग देने वाले हैं कि मैं उसे छोड़कर जाने वाला हूं, अगर उन्होंने ये सब सही टाइम पे बोल दिया और कह दिया कि मैं जा ही रहा हूं, तो वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ठीक है। और आगे मैं देख रहा हूं थोड़े टाइम बाद वो आपसे फिर रियूनियन करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे और आपसे बातें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। आपको भी यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उनको किसी भी बात पर कुछ गलत नहीं कहना होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से किसी उससे निकल के आए हैं तो आप भी कह दें कि नहीं मुझे नहीं मतलब कुछ भी, तू कुछ कर। ऐसा नहीं करना है। जो इंसान परेशान है उसको रिलैक्स होकर समझाओ, उसकी बातों को सुनो और उससे एक जो सहारा होता है ना वो चाहिए, सहारा दो। देखो जो होना था जीवन में वो हो चुका। मैं मानता हूं आपके पर्सन गलत थे या गलत थी, लेकिन अब वो ठीक करना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प करो। क्योंकि आपको नहीं पता, वो जानकर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। उसने जो मैजिक कराया, ब्लैक मैजिक कराया, जो वशीकरण और जो बंधन कराया, उसकी वजह से वो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, है ना। लेकिन आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जो आपको इतना साथ देते थे, आपकी सब बातें सुनते थे, आपको घुमाने फिराने सब ध्यान रखते थे। आपको जरा सा कुछ हो जाता था तो वो परेशान हो जाते थे कि क्या हो गया इसके साथ, कब ठीक होगा, ये वो सारी चीज़ें। इतनी चिंता रहती थी
क्या वो पर्सन किसी और के पास जाकर रुक सकता है? आप खुद सोचिए। तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब सिचुएशन हुई। अब आपको सहारा देना होगा उनको दिमाग को सही करना होगा। अगर आप भी उन पर भड़कते रहे तो यहां पर सिचुएशन ठीक नहीं होगी, है ना। वो वापस आते हुए मुझे यहां दिख रहे हैं। कुछ लोग यहां नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे तो उनका दोबारा से कांटेक्ट बनेगा। अगर किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसने यहां पर बताए उपाय किए हैं उनको यहां काफी रिलैक्स मिल रहा है, उनका जीवन सुखी होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सही समय पर सही काम करेंगे तो आपका जरूर ठीक होगा ही होगा, है ना। तो गाइज यहां पर मैं आपके लिए गाइडेंस देख रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप इतनी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आपको क्या हल लेना चाहिए। देखिए यहां मुझे एनर्जी बता रही है जिसके ऊपर इस समय परेशानी चल रही है और उसको ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो आप एक बार अपनी नेगेटिविटी जरूर चेक करा लीजिए और उसका उपाय लेकर उसको ठीक कर लीजिए, तो आपका जीवन भी ठीक हो जाएगा। जो परेशानी है, जो दिमाग में उथल पथल चल रही है, वो सब थम जाएगी और ठीक हो जाएगा, है ना। यहां पर मैं देख रहा हूं काफी लोगों को सिर में दर्द रहता है, पूरे पूरे दिन परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं अपने पर्सन के लिए कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने चीट किया। तो देखिए ये सब आप परेशानी में सोच रहे हैं। जब वो अच्छा था तो आप अच्छा सोच रहे थे ना। अचानक से कोई चीज खराब हुई तो वो ऐसे ही खराब नहीं हो गई, उसको खराब किया गया, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप नेगेटिविटी चेक कराइए, उसका उपाय लेकर उसको ठीक कर लीजिए, आपका जीवन फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसी गाइडेंस मुझे यहां दिख रही है, ठीक है गाइस। आप किसी भी परेशानी को इतना फील मत करिए कि आप खुद परेशान होकर बीमार हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। देखिए परेशानी आई है तो उसका हल ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि परेशानी आज आई है तो उसका हल नहीं है, हल है उसका, आप उसका हल ढूंढिए। मैं दावे से कहता हूं अगर आप मेरे से भी कुछ उपाय लेकर ठीक करते हैं या ठीक कराते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन आपको स्टेप उठाना होगा, आपको ठीक कराना होगा, तभी सब कुछ यहां ठीक होगा। आप कितना रो लीजिए, कितनी परेशानी में आप परेशान होते रहिए, परेशानी से भागने से कोई उसका हल नहीं निकलता, है ना। जब परेशानी आई है तो उसका हल तो आपको लेना ही होगा। दावे से कह रहा हूं मैं, आपका ठीक करके दिखा दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में जो बेल बजाई थी, आप मुझे सच सच मैसेज करके बताना कि किस किस को रिलैक्स फील हुआ, इतनी देर में ही कितने लोगों को रिलैक्स फील हुआ, कमेंट में बताना मुझे, है ना। और काफी लोगों को इससे परेशानी हुई होगी, चुभी होगी कान में आवाज कि ये क्या बजा दिया। जो अंदर शरीर में कुछ है नेगेटिविटी, वो भागती है इन चीजों से, वो पॉजिटिविटी की तरफ आ ही नहीं सकती। ये सब परेशानियां रहती हैं। तो इसलिए आज मैंने सबको हीलिंग दी थोड़ी सी, कि आज हीलिंग देता हूं। मेरा मन हुआ कि हो सकता है आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, आपका मन शांत हो जाए और आप सही स्टेप उठा सको, है ना गाइस। तो जो बीमार है यहाँ पर, या जिसके सिर में दर्द हो रहा है, वो सोच नहीं पा रहा है, या हाथ पैरों में दर्द है, दवाइयाँ कितनी खा ली लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं मिल रहा, सही नहीं हो रहा, तो एक बार वो मुझसे संपर्क जरूर करें।
इतना रुपया वेस्ट करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुआ तो एक बार वो मेरे से उपाय लेकर अपना ठीक करें, है ना। मैं ठीक कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई गलत उपाय नहीं देता। मैं एंजल से जुड़ा रहता हूं, उन्हीं की पूजा करता हूं और एंजल जो मुझे गाइड करते हैं वही मैं उपाय आपको देता हूं। अपनी तरफ से कोई उपाय नहीं देता। मेरा काम ही परेशानी की जड़ पकड़ना है। मैं परेशानी की जड़ पकड़कर उसको उपाय से ठीक करा देता हूं। आपका जीवन फिर से ठीक हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की यही थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा गाइस। अगर किसी को मेरे से फेस रीडिंग या पर्सनल टैरो रीडिंग करानी हो तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपकी कोई भी परेशानी हो मैं उसको तुरंत ही रिलीफ दिला देता हूं और वो सब कुछ ठीक हो जाती है। आप परेशान मत होइएगा, पॉजिटिव रहिए। जो परेशानी आई है उसका हल ढूंढिए। परेशान रहकर कुछ सही नहीं होने वाला। ऐसे ही आप दिमाग को परेशान करते रहेंगे और एक दिन परेशान परेशान में ही अपने को बीमार कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव रहिएगा, किसी प्रकार से परेशान मत होइएगा। अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए या उपाय चाहिए तो आप रीडिंग बुक करके मेरे से मदद उपाय ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।